जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पार्ट 2 में 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के होमोफोन्स को देखेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? पी लेटर। तो फर्स्ट वर्ड लेते हैं बच्चों, जैसे पी से फिजिक, PHYSIC फिजिक। दूसरा वर्ड है बच्चों PHYSIQUE फिजिक। बच्चों दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, फिजिक फिजिक। इसमें कितने लेटर है देखिए, 1 2 3 4 5 6 लेटर है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, इसमें बच्चों PHYSIC है, तो SI के बाद बच्चों लास्ट में C है। यहाँ देखिए, यहाँ पर फिजिक के बाद C नहीं है, यहाँ C के बाद C नहीं है, C की जगह क्या है? QUE है। तो सी वाला जो फिजिक है इसका मीन्स होता है बच्चों औषधि। क्या होता है? औषधि। औषधि क्या होता है? औषधि। क्लियर है? औषधि। और QUE वाला जो फिजिक है बच्चों, इसका मीन्स क्या होता है? शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना। क्लियर है? तो सी वाला जो फिजिक है बच्चों क्या होता है? औषधि। जैसे हमने बोला इफेक्टिव फिजिक, इफेक्टिव फिजिक should be taken to cure a disease। क्या बोला बच्चों? इफेक्टिव फिजिक शुड बी टेकन टू क्योर अ डिजीज। यानी हमें प्रभावी किसी भी रोग को ठीक करने के लिए प्रभावित क्या करनी चाहिए? प्रभावी औषधि को लेनी चाहिए। जो ज़्यादा पावरफुल औषधि है उसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो किसी भी रोग, डिजीज यानी किसी भी बीमारी या रोग को ठीक करने के लिए हमें प्रभावी औषधि को लेनी चाहिए। फिजिक सी, औषधि। QUE है लास्ट में, SI के बाद देखिए C नहीं है, QUE शारीरिक बनावट या संरचना। जैसे हम बोलते हैं कि he has a physique, he has a physique of a rugby प्लेयर। क्या है बच्चों? रग्बी प्लेयर। तो ही हैज ए फिजिक ऑफ ए रग्बी प्लेयर, मतलब उसके पास कैसी कैसी शारीरिक संरचना है, कैसी उसकी बॉडी है, कैसी संरचना है? रग्बी खिलाड़ी की तरह। तो रग्बी जो प्लेयर है, रग्बी खिलाड़ी की तरह उसकी शारीरिक संरचना है उसके पास। क्लियर है? तो उसके पास जो फिजिक है, कैसी फिजिक है? शारीरिक संरचना, बनावट रग्बी प्लेयर की तरह। तो बच्चों फिजिक फिजिक दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। बच्चों यहाँ एस नहीं है, फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक है। यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, सी की जगह क्या है? इन प्लेस ऑफ सी QUE आर प्रेजेंट इन दिस वर्ड ऑफ 8 लेटर। ये 8 लेटर का है, ये 6 लेटर का है। क्लियर है? यहाँ तक आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे बच्चों। एकदम ध्यान से बच्चों, दूसरा वर्ड है हमारा प्लेन, PLANE।
प्लेन। इसी में PLAIN प्लेन, क्लियर है। PLANE प्लेन कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्लेन प्लेन है। लेकिन बच्चों इसमें देखिए यहाँ PLA के बाद NE है, यहाँ PLA के बाद IN है। तो NE वाला जो प्लेन है इसका मीन्स होता है बच्चों समतल। क्या होता है? समतल, यानी कि बराबर। क्लियर है। IN प्लेन, प्लेन बोलते हैं ना, प्लेन मतलब सादा। क्लियर है, सादा। जैसे हमने बोला इसमें कि द मेक द सरफेस प्लेन, यानी कि सरफेस जो सरफेस है उसको क्या बनाना है? समतल बनाना है। तो मेक द सरफेस प्लेन, सरफेस को प्लेन बनाओ। चलिए समतल बनाए। एक है प्लेन यानी सादा, जैसे हमने बोला द इंटीरियर ऑफ द चर्च was plain, PLAIN, plain and simple। फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों? द इंटीरियर ऑफ द चर्च वाज प्लेन एंड सिंपल, यानी कि चर्च की जो अंदर वाली जो इंटीरियर मतलब अंदरूनी है ना, तो चर्च की जो अंदर वाली जो भाग है वो क्या है? प्लेन, प्लेन थी और सिंपल थी। मतलब चर्च के अंदर वाली भाग सादा और सिंपल थी। क्लियर है। कैसी थी चर्च की इंटीरियर भाग? प्लेन एंड सिंपल, सादा और सिंपल। क्लियर बच्चों। प्लेन प्लेन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। यहाँ NE है, यहाँ पर IN है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए। हमने बोला POLE, पोल। एक है POLL, पोल। यहाँ बच्चों कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर। इसमें 1 2 3 4, 4 लेटर। बच्चों यहाँ PO के बाद LE है और यहाँ PO के बाद LL है, डबल L है। यहाँ सिंगल L है, यहाँ डबल L है। लास्ट में E है, यहाँ E नहीं है। तो सिंगल L वाला जो पोल है इसका मीन्स होता है बच्चों खंबा। खंबा क्या होता है? खंबा। खंबा, खंबा। क्लियर है। खंबा। डबल L वाला जो पोल है इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? मतदान। क्या होता है? मतदान। तो खंबा, खंबा पोल होता है ना, खंबा। जैसे हमने बोला कि स्टिक दिस पोस्टर टू दिस पोल, स्टिक दिस पोस्टर टू दिस पोल, यानी इस पोस्टर को इस खंबे में चिपका दें। क्लियर है। तो स्टिक, STICK, स्टिक मीन्स चिपकाना। तो इस पोस्टर को इस खंबे में चिपका दें। एक POLL, पोल मीन्स मतदान। जैसे हमने बोला द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पोल will be done tomorrow। The final result of the poll will be done tomorrow, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है, अंतिम परिणाम, मतदान की अंतिम परिणाम का पता कब चलेगा? कल चलेगा। क्लियर है। तो विल बी डन टुमारो।
तो किसी मतदान यानी किसी पोल की जो फाइनल रिजल्ट है कब मालूम होगी, कब पता चलेगी, कल पता चलेगी। पोल की फाइनल रिजल्ट कल पता चलेगी। तो पोल मीन्स मतदान, पोल मीन्स खंबा। तो पोल पोल दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ सिंगल एल ई है, यहाँ डबल एल है पोल। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अपने चौथे वर्ड पे। एकदम रिलैक्स, अपने आस पास आप अपने बगल में वाटर बोतल रख सकते हैं पानी पीने के लिए। क्लियर है? स्लगनेस दूर होगी इससे आपकी। POND, पोंड। एक है बच्चों POUND, पोंड। बच्चों दोनों को हम पोंड ही पढ़ेंगे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन पोंड होगा। लेकिन बच्चों यहाँ कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 है। यहाँ 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। इसका मतलब एक लेटर ज्यादा है। कौन? यहाँ बच्चों यू नहीं है, यहाँ पर यू है। क्लियर है? तो डिफरेंस क्लियर है। यहाँ यू नहीं है, यहाँ यू लेटर है। तो यू जिसमें नहीं है, इस पोंड का मीन्स क्या होता है? तालाब। क्या होता है? तालाब। क्लियर है? और यू वाला जो पॉन्ड है इसका मीन्स पॉन्ड ही होता है। क्या होता है? पॉन्ड। तालाब। जैसे हमने बोला कि दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ फिश। दिस पॉन्ड इज फुल ऑफ फिश, यानी कि यह तालाब मछलियों से भरा है। क्लियर है? फुल ऑफ फिश, मछलियां, उस तालाब बहुत सारी मछलियां हैं, तो यह तालाब मछलियों से भरा है। पौंड यानी क्या होता है? जैसे हमने बोला कि साइलॉक, साइलॉक was demand, या फिर हमने बोलेंगे साइलॉक डिमांडेड ए पॉन्ड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ओ के बाद एपोस्ट्रोफ एस है, एंटोनियोस बॉडी। मतलब कि साइलॉक डिमांडेड ए पॉन्ड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी। FLESH, फ्लैश मीन्स होता है मांस किसी भी जानवरों की। तो एंटोनियोस बॉडी की मांस को साइलॉक ने क्या किया? उसका डिमांड किया। तो साइलॉक ने एक पॉन्ड मांस की क्या किया? डिमांड किया। किसकी मांस? एंटोनियोस बॉडी की। क्लियर है? तो पॉन्ड पॉन्ड दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। यहाँ यू नहीं है, यहाँ पर यू है। क्लियर हो यहाँ तक? चलिए आते हैं अपने पांचवें वर्ड पे। पांचवा वर्ड है बच्चों, जैसे हमने बोला प्रे, PRAY, प्रे। एक है बच्चों PREY, प्रे। कितने लेटर है यहाँ? 1 2 3 4, 4 लेटर है। 4 लेटर है बच्चों। यहाँ PREY 1 2 3 4, 4 लेटर है। बच्चों दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रे प्रे। स्पेलिंग देखिए PRAY, PREY। तो यहाँ ए है बच्चों और यहाँ पर ई है। क्या है? यहाँ ई है। तो ए वाला जो प्रे है इसका मीन्स होता है बच्चों प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। क्लियर है? ई वाला जो प्रे है इसका मीन्स होता है शिकार। क्या होता है? शिकार। जैसे हमने इसमें बोला कि वी शुड प्रे टू गॉड, वी शुड प्रे टू गॉड फॉर his recovery। क्लियर है? वी शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज रिकवरी, यानी कि हमें ईश्वर से
प्रार्थना करनी चाहिए उसकी उसकी ठीक होने की। तो उसकी ठीक होने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए, तो ए प्रे मीन्स प्रार्थना करना। ई प्रे जैसे हमने बोला शिकार, जैसे कि द टाइगर इज ध्यान दीजिए, डेवरिंग DEVOURING डेवरिंग इट्स प्रे। द टाइगर इज डेवरिंग इट्स प्रे, यानी कि जो बाघ है बच्चों, वो क्या कर रही है? वो अपने शिकार को खा रहे हैं। बाघ अपने शिकार को खा रहे हैं। डेवरिंग DEVOURING डेवरिंग मीन्स क्या होता है? खाना। क्लियर है? तो शिकार है बाघ के पास, वो उसको खा रहे हैं। तो ए प्रे मीन्स प्रार्थना करना, ई प्रे मीन्स शिकार। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। ए ई का बस माइन्यूट छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर है यहां तक? आते हैं सिक्स्थ वर्ड पे। सिक्स्थ वर्ड है बच्चों, जैसे हमने बोला प्रिंसिपल, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिए, PRINCIPAL प्रिंसिपल। एक है PRINCIPLE प्रिंसिपल। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर है यहाँ। यहाँ कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर है। तो यहाँ पे बच्चों डिफरेंस कहाँ है? देखिए, दोनों के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। यहाँ पर P के बाद AL है बच्चों, यहाँ P के बाद LE है। तो यहाँ L लास्ट में है और यहाँ L पहले है। यहाँ पर AL है, यहाँ पर LE है, E है यहाँ, यहाँ A है। तो AL जिसमें रहे प्रिंसिपल में, इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रधानाचार्य। क्या होता है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य है ना, बोलते हैं ना प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल। तो प्रधानाचार्य जिसमें AL हो लास्ट में। LE वाला जो प्रिंसिपल है, इसका मीन्स होता है बच्चों सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। क्लियर है? जैसे कि हमने बोला एग्जाम्पल में श्री, SHREE श्री, D.N झा is the principal of my college। तो श्री D.N झा इज द प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज, यानी कि मेरे कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन है? श्री D.N झा। तो श्री D.N झा क्या है? हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है। LE प्रिंसिपल, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। तो ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल मतलब वह कैसा आदमी है? सिद्धांतवादी आदमी है, सिद्धांतवादी आदमी, यानी कि सिद्धांतों को मानने वाला आदमी है। क्लियर है? सिद्धांतवादी आदमी है। ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैन ऑफ प्रिंसिपल में सिद्धांतवादी आदमी। क्लियर है? तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है। AL है यहाँ, यहाँ LE है। क्लियर बच्चों? चलिए, क्लियर यहां तक? तो बच्चों ये रहे होमोफोन्स आज के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।